नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है। एग्ज़ाम जो हैं वो बोर्ड्स के करीब आ रहे हैं और साथ ही साथ आपके CUT के एग्ज़ाम्स भी जो हैं उनको टाइम नहीं रह गया है। हमारे पास 1-1.5 महीने का ही टाइम है। आपको पढ़ना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब अपने बोर्ड एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके बाद हम लोग CUT का एग्ज़ाम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आप जब बोर्ड एग्ज़ाम दे के आओगे तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में वाक्य मैंने कंप्लीट किया था। इस क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग, नया टॉपिक वाक्य, ठीक है। वाक्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। आइए परिभाषा देखते हैं। वाक्य का परिभाषा क्या है, तो सार्थक शब्द। अब सार्थक शब्द क्या होता है यहाँ पे, सार्थक का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो अर्थ देते हो, यानी कुछ ऐसे शब्द जिनका अर्थ हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, सार्थक शब्द कहेंगे। देखिए, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है, ठीक है। किसका समूह बच्चों, सार्थक शब्दों का, ठीक। यहाँ सार्थक का अर्थ है अर्थ रखने वाला, ठीक है। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। यानी कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ है, उनका व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, वाक्य का वर्गीकरण, कितने भागों में वाक्य को बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो पहला क्या है, रचना के आधार पे, दूसरा कर्म के आधार पे, ठीक है। देखिए क्या है, रचना के आधार पे। रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। ये सब नोट डाउन करते रहिएगा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कभी कभी CUT एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, ठीक है। तो आपको क्या बताना होगा, 3। कौन कौन से, सरल, ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्रित, ठीक है। अब देखिए सरल वाक्य क्या होता है, यानी सिंपल सेंटेंस। अंग्रेजी इसका क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस। देखिए क्या है, सरल वाक्य में एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें एक ही काम हो रहा हो और एक ही करने वाला हो। कर्ता कौन होता है, जो काम को करता है, और क्रिया क्या है, कार्य को करने वाला, ठीक है। तो क्या है, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एक ही काम हो रहा हो और एक ही व्यक्ति कर रहा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, वे क्या कहलाता है, सरल वाक्य कहलाता है। यानी कि उसका केवल एक ही उद्देश्य रहता है, कोई दूसरा मतलब वो सिर्फ एक ही कार्य करता है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे रोहन खेलता है, यहाँ पे रोहन क्या बच्चों, करता है, खेलना क्या है, क्रिया है। एक आपका क्रिया है और एक करता है, एक ही क्रिया है, यानी खेलना क्या है, एक ही क्रिया है, वही रोहन क्या है, एक ही करता है, ठीक है। तो रोहन खेलता है। दूसरा क्या है, आकाश भागता रहता है। आकाश क्या है, करता है, कौन भाग रहा है, आकाश भाग रहा है। आकाश क्या हुआ, करता, भागना क्या हुआ, क्रिया, ठीक है। भागना क्या हुआ, क्रिया, यानी आकाश जो कि करता है वह एक ही क्रिया कर रहा है, भागना, ठीक है। तो आकाश भागता रहता है, ठीक। दूसरा क्या है, तीसरा, श्याम पढ़ाई करता है। एक ही काम हो रहा है, एक समय में एक ही काम हो रहा है और करने वाला भी एक ही है। तो ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। जैसे श्याम पढ़ाई करता है, श्याम जो है वो एक समय पे एक ही कार्य कर रहा है और कार्य करने वाला भी एक ही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे, ठीक। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कुछ जुड़ा हुआ हो, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। देखिए क्या है, संयुक्त वाक्य 2 सरल वाक्यों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है बच्चों, 2 सरल वाक्य। अब ये सरल वाक्य क्या है, जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं परिभाषा, कि संयुक्त वाक्य 2 सरल वाक्यों से
मिलकर बनता है, ठीक है। तथा यह वाक्य, और ये नोट डाउन कर लीजिएगा, और एवं या अतः फिर भी, तो नहीं दो किंतु पर से जुड़े होते हैं। यानी कि दो ऐसे वाक्य जो सरल हैं वो क्या करते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, किनके द्वारा, और एवं या अतः फिर भी, तो नहीं तो किंतु पर से जुड़े होते हैं। ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। आइए देखिए क्या है, दिन ढल गया, ये पहला वाक्य सरल वाक्य है। ये दूसरा है, अंधेरा बढ़ने लगा, अंधेरा बढ़ने लगा, ये क्या है, दूसरा वाक्य है। ये पहला सरल वाक्य, ये दूसरा सरल वाक्य, इन दोनों के मिलने से क्या हो रहा है, संयुक्त वाक्य हो रहा है। जुड़ा क्या है, और क्या है बच्चों, और से हम लोग दो सरल वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो कौन सा वाक्य बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया। देखिए दूसरा क्या है, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। प्रिय बोलना एक क्रिया हो रही है, ठीक है, एक क्रिया हो रही है। दूसरा क्या वाक्य है, ये पहला सरल वाक्य है, ये दूसरा सरल वाक्य है। किससे जुड़ा है, पर से। तो ये कौन सा वाक्य बन गया, ये बन गया संयुक्त वाक्य। वैसे ही देखिए, मैंने बहुत परिश्रम किया, ये एक सरल वाक्य हो गया, इसमें मैंने एक करता है, परिश्रम एक ही काम हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए सफल हो गया, ये क्या है, ये क्या है, ये दूसरा सरल वाक्य है। इन दोनों को, दो सरल वाक्यों को जोड़ते हैं और क्या जोड़ दिया जाता है, इसलिए पर एवं, तो वो क्या बन जाता है, संयुक्त वाक्य। यानी कि दो सरल वाक्य तो हैं, लेकिन किससे जुड़े हुए हैं, इसलिए पर, मैं, ठीक, पर नहीं तो किंतु से। तो ये क्या सॉरी, तो ये क्या हुए, संयुक्त वाक्य हुए, ठीक। अब चलते हैं मिश्रित वाक्य पे। मिश्रित वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य में एक मुख्य, ठीक है, और दूसरा गौण, मतलब एक पहला जो वाक्य होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मुख्य होगा, वहीं दूसरा क्या होगा, गौण उपवाक्य होगा। तथा यह वाक्य की, जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा, तब, जब, जहां, वहां, जिधर आदि से जुड़े होते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या है, ये वाक्य को पहचानने का एक ट्रिक है, की पॉइंट है, कि किसी वाक्य में अगर ये लिखा हो, कौन सा वाक्य कहलाएगा, मिश्रित वाक्य कहलाएगा। अगर किसी वाक्य में मुझे ये मिलता हो, जैसे वाव, और एवं या अतः फिर भी, तो ये कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ये क्या है, हमारा की पॉइंट है वाक्य को पहचानने के लिए, ठीक है। तो मिश्रित वाक्य क्या कह रहा है बच्चों, कि ऐसे वाक्य जिसमें पहला क्या हो, मुख्य हो। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जो औरत वहां बैठी है वह मेरी माँ है। तो जो औरत है वो क्या है, मुख्य है, वो बैठी है। पहले क्या बताया जा रहा है कि जो औरत है, मान लीजिए कोई औरत है, वो बैठी है, वह मेरी माँ है। पहला क्या वाक्य है, मुख्य है। फिर दूसरा हमारा क्या है, गौड़ है। यहाँ देखिए ये जुड़ा हुआ है, जो, वह, है ना। वैसे यहाँ देखिए, यदि परिश्रम करोगे, ये एक वाक्य है, परिश्रम करोगे उत्तीर्ण हो जाओगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यदि और तो, यदि और तो वर्ड, तो शब्दों को जोड़ के दो वाक्यों को जोड़ दिया गया, तो ये क्या बन गया, मिश्रित वाक्य बन गया। जैसे जिसमें पहला वाक्य क्या है, मुख्य है, यानी कि ये काम होगा तभी ये होगा, यानी ये वो वहाँ औरत बैठी होगी तभी वो मेरी माँ होगी। समझे, ऐसे समझिए। देखिए यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण होगे, यानी कि तुम पहला काम करोगे तभी तुम्हारा दूसरा काम होगा। पहला वाक्य क्या हुआ, हमारा मुख्य हुआ, दूसरा क्या हुआ, गौड़ हो गया। और जुड़े हुए किससे रहते हैं, जो, वह, यदि, तो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, किससे जुड़े हुए हैं बच्चों, की से, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, कभी वाक्य पहचानने को दे दे तो आप ये सारे की पॉइंट जो है वो याद रखिएगा। की पॉइंट याद रखिएगा कि मैम ने क्या बताया था, ठीक, मैम ने क्या बताया था मिश्रित वाक्य पढ़ाते समय, सरल वाक्य पढ़ाते समय और संयुक्त वाक्य पढ़ाते समय। और 100% श्योर है कि इससे क्वेश्चन बनेंगे, बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। यानी वाक्य से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, एक या दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। चलिए
आगे देखते हैं। अब वाक्य का वर्गीकरण किसके आधार पे किया गया है? अर्थ के आधार पे। ठीक है, अर्थ के आधार पे कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। रचना के आधार पे कितने थे? 3। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्रित। वहीं अर्थ के आधार पे कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? पहला देखिए, विधानवाचक वाक्य। विधान, यूनिवर्स, विधान जो अस्तित्व में हो, ऐसे समझिए। ठीक, अब परिभाषा देखिए, ऐसे वाक्य जिससे क्रिया करने की सूचना मिले, यानी कोई वाक्य है उससे मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि जो कार्य है वो हो रहा है, ठीक है, या किसी काम के होने, जो काम है वो अभी हो रहा है, या किसी के अस्तित्व का, विधान यानी यूनिवर्स, उसके अस्तित्व का पता हो, यानी वो सत्य है, उसका अस्तित्व है। जैसे यह पृथ्वी हरी है, पृथ्वी पर जीवन संभव है, ये कैसे वाक्य हैं? विधानवाचक अस्तित्व है ना, उस वाक्य का अस्तित्व है। वैसे ही जैसे भारत हमारा देश है, ठीक है, तो क्या है? अस्तित्व है ना भारत का, यूनिवर्स ट्रुथ है ये कि हाँ है, भारत हमारा देश है। वैसे ही राम ने खाना खा लिया, क्या हो रहा है? क्रिया वो कर रहा है, सूचना मिल रहा है कि वो क्रिया कर रहा है, काम कर रहा है। वहीं राधा स्कूल चली गई, क्या हुआ? क्रिया पता है, एक कार्य होने का पता है कि श्योरली राधा जो है वो स्कूल चली गई है, तो ये हमारा क्या होगा? विधानवाचक वाक्य होगा। मानस पानी पीता है, मानस पानी पीता है या मनुष्य पानी पीता है, ठीक है, क्या हो गया? ये क्या है? विधानवाचक, यूनिवर्स है, हम लोग पानी पीते हैं, मनुष्य पानी पीता है, जानवर पानी पीते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया हमारा बच्चों? विधानवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य कहेंगे। वहीं चलिए इच्छावाचक वाक्य क्या है? इच्छावाचक समझते हैं ऐसे, जो इच्छा प्रकट करे, फीलिंग। देखिए कैसे? ऐसे वाक्य जिनमें हमें वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, विश, ठीक है, आशीर्वाद आदि देने का क्या हो? बोध हो। ऐसे वाक्य जिनको देखने से ये बोध हो कि जो वक्ता है यानी जो बोल रहा है वह क्या कर रहा है? आशीर्वाद दे रहा है, विश कर रहा है, या दुआ दे रहा है, या अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है, तो ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे? इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 9 वर्ष मंगलमय हो, क्या हो रहा है? ये उसको क्या कर रहा है? विश कर रहा है, कामना कर रहा है कि 9 वर्ष नया साल क्या हो? हम लोगों का मंगलमय हो। क्या हो रहा? अपना वो वक्ता क्या कर रहा है? अपनी कामना प्रकट कर रहा है। वहीं देखिए, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं क्या कर रही? मैं आपको बोली कि बच्चों तुम्हारा कल्याण हो, मैं वक्ता हूँ, मैं आपको बोली कि तुम्हारा कल्याण, तो क्या मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ? ठीक है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। वहीं भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, यहाँ पे क्या हो रहा बच्चों? हम लोग यहाँ कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि भगवान तुमको लंबी उम्र दे, किसी को विश कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? इच्छावाचक वाक्य होगा। ठीक है, ये सब क्या है? की पॉइंट है याद रखने के। ये इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि जिनमें हमें विश करना हो, ऐसे वाक्य जिससे ये प्रतीत हो कि वक्ता यानी बोलने वाला क्या कर रहा है? विश कर रहा है, वो क्या होगा? हमारा इच्छावाचक वाक्य होगा। वहीं पे आज्ञावाचक नाम से ही है, आज्ञा, ठीक है, क्या है? आज्ञा देना या आज्ञा लेना। देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का बोध हो या पता चले, ऐसे वाक्य जिन्हें देख के लगे कि उन वाक्य में किसी को आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है या अनुमति दी जा रही है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। ये भी क्या है? की पॉइंट है कि किसी वाक्य में अगर ऐसा प्रतीत हो रहा है तो वो वाक्य क्या कहलाएगा? आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। चलिए देखिए क्या है, जैसे वहां जाकर बैठिए, वहां जाकर
बैठिए, ये क्या मैं आदेश दे रही हूं कि वहां जाकर बैठिए। क्या प्रतीत हो रहा है इस वाक्य को देख के कि कोई वक्ता है जो कह रहा है, आदेश दे रहा है आपको कि आप वहां जाकर बैठिए। कृपया अपनी मदद स्वयं करिए। ठीक है, क्या है यहाँ पे, कृपया अपनी मदद स्वयं करिए। यहाँ पे क्या है, अनुमति दे रहा है। वहीं देखिए तुम वहां जा सकते हो, ये क्या है, अनुमति दे रहा है। इस वाक्य से क्या हो रहा है, तुम वहां जा सकते हो, अनुमति दे रहा है कि तुम अब जाओ। ठीक है, कोई वक्ता है किसी श्रोता को कह रहा है कि तुम वहां जा सकते हो, अनुमति दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को देख के क्या कहेंगे हम लोग, आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, अब निषेधवाचक वाक्य जैसा नाम से प्रतीत होता है, निषेध यानी मना करना। ठीक है, नकारात्मक। ठीक, देखिए क्या है परिभाषा, देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि निषेधवाचक वाक्य में हमें किसी काम के ना होने या ना करने का क्या हो, बोध हो, यानी कोई वाक्य है जिसमें कार्य को नहीं किया जा रहा है, ठीक है, या वह कार्य नहीं हो रहा है, वैसे वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे, निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, खाना जो है वो काम है, तो क्या हो रहा है, काम मतलब काम नहीं होने का बोध हो रहा है इस वाक्य से, यानी कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मना कर रहे हैं। खाना खाना क्या है, क्रिया है, काम है, तो हम क्या कह रहे हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। तो ये नहीं क्या है, यही हमारा निषेध है, ना से ही निषेध नहीं, तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ये कौन सा वाक्य हो गया, निषेधवाचक वाक्य हो गया। वहीं रमन आज खेलने नहीं आएगा, वाक्य देख के क्या पता हो रहा है कि जो काम है वो नहीं होगा, यानी काम क्या है, खेलना जो है वो नहीं होगा। खेलना किसके द्वारा नहीं होगा, रमन के द्वारा। तो वाक्य से क्या प्रतीत हो रहा है कि जो काम है वो नहीं होगा। तो क्या है, रमन आज खेलने नहीं जाएगा, कौन सा वाक्य कहलाया, निषेधवाचक वाक्य कहलाया। राम आज स्कूल नहीं जाएगा, राम क्या नहीं करे, राम अपना काम नहीं करेगा, यानी क्या कर रहा है, राम स्कूल नहीं जा रहा, उसका काम है जाना, उसका काम है स्कूल, तो क्या है, नहीं जा रहा है, तो काम क्या है, नहीं होने का बोध हो रहा है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे, निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। देखिए बच्चों, हिंदी जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको सीयूटी में ही काम दे। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हिंदी के जो पेपर होते हैं, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, जिन्होंने भी हिंदी लिया हुआ है उनमें ये सारे चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं रहेंगे। तो आप लोग पढ़िए, ये मत सोचिए कि ये मेरे काम का नहीं है। हाँ, हम समझ रहे हैं कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम है तो आपका पूरा फोकस बोर्ड एग्ज़ाम पे रहेगा, लेकिन साथ ही आपको अपने सीयूटी एग्जामिनेशन पर भी ज़्यादा फोकस करना है। लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी और आगे बाकी है। ये सोच के, इस मोटिवेशन के साथ आप लोग पढ़िए और अपनी तैयारी को एकदम धार दीजिए। बस जल्दी से बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट करिए अपना, आके अपने सीयूटी के एग्ज़ाम की तैयारी करिए और सिलेक्शन पाइए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक नाम से प्रतीत हो रहा है ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न किया जाए। देखिए परिभाषा क्या है, ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न किया जाए या पूछा जाए उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। कोई वाक्य है उसको देख के प्रतीत हो रहा है कि जो वक्ता है वो क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है या प्रश्न कर रहा है, तो उन वाक्य को क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। देखिए बसंती कब नाचेगी, पूछ रहा है, यह वाक्य लग रहा है कि कोई वक्ता है वो पूछ रहा है कि जो बसंती है वो बसंती कब नाचेगी। ठीक है, कौन पूछा था बसंती कब, बसंती नाचो, कौन बोला था, किस मूवी का डायलॉग है, मूवी तो आप लोग देखे ही होंगे, तो मुझे बताइएगा ये किस मूवी में बसंती नाच रही थी। ठीक है, तो बसंती कब नाचेगी। दूसरा क्या है, यह फिल्म कब खत्म होगी। कोई वक्ता है, इस वाक्य से ये प्रतीत हो रहा देख के कि कोई वक्ता है जो फिल्म देख रहा है और उसे बोर हो रहा है, वो फिल्म देख के उसको मज़ा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा है, तो अपने साथी से पूछता है कि यह फिल्म कब खत्म होगी। क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। तुम कौन से देश में रहते हो,
ये क्या है, प्रश्न जैसा पूछ रहा है, कह रहे भाई तुम बताओ तुम कौन से देश में रहते हो। क्या हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ, कौन सा वाक्य हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। देखिए बच्चों बस समझना है, एक एक अगर आप की पॉइंट पकड़ लोगे ना तो आप समझ लोगे कि ये क्या कहेगी, क्या कहना चाह रहा है, यानी इसके अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, नाम में ही उसका सॉल्यूशन छुपा हुआ रहता है। अब देखिए विस्मय आदि बोधक वाक्य क्या होता है, नाम तो बहुत भारी भरकम है लेकिन नहीं, सबसे आसान है। क्या है, ऐसे वाक्य जिसमें हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, ये सब क्या है, की पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता यानी सरप्राइज, ठीक है, आदि भाव का क्या हो, बोध हो, उसे हम लोग विस्मय आदि बोधक कहते हैं। यानी कोई काम जो अचानक से हो रहा हो, जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हो और मेरा कोई दोस्त जो 10 साल 15 साल बाद हमसे मिलने आ रहा और मुझे नहीं पता, तो मैं अपना काम कर रही, अचानक से वो सामने से आ गया, तो मुझे जो फील होगा, अरे तुम आ गए, तुम कब आए, तो ये क्या है, यही भाव क्या कौन सा वाक्य कहलाता है, विस्मय आदि बोधक भाव कहलाता है। ठीक है, देखिए इन वाक्य में जो शब्द विस्मय के होते हैं उनके पीछे ये विस्मयासूचक जो है चिन्ह लगा होता है। ऐसे सिंपल की पॉइंट क्या है इस वाक्य को समझने का, इस वाक्य में ये जो चिन्ह है वो लगा रहेगा। देखिए एग्जाम्पल, ओह कितनी ठंडी रात है, ओह कितनी ठंडी रात है, क्या है, ओ है, ओह लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है। फिर बल्ले बल्ले हम जीत गए, क्या खुशी है, खुशी, अत्यधिक खुशी की बात हो रही है। जैसे इंडिया जीत जाते तो हम लोग बहुत चीयर अप करते हैं ना, बल्ले बल्ले हम जीत गए, या कोई गेम खेल रहे हैं उसमें हम लोग जीत जाते हैं तो अत्यधिक खुशी होती है, बस वही है। तो ये क्या है, बल्ले बल्ले हम जीत गए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे चिन्ह है, क्या है, ये कौन सा वाक्य कहलाएगा, विस्मय आदि बोधक कहलाएगा। वहीं अरे तुम लोग कब पहुंचे, अरे तुम लोग कब पहुंचे, आश्चर्य लग रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहीं बाहर गई हूँ, कोई मेरे फेवरेट रिलेटिव जो हैं वो आए हुए हैं, फेवरेट कजिन्स जो हैं वो आए हुए हैं, उनको देख के आप लोग शौक हो जाते हो ना, आश्चर्य हो जाते हो खुशी से कि अरे तुम लोग कब पहुँचे, कब आए। तो ये सब ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। और उसमें क्या चिन्ह लगा रहता है, ये वाला चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, संकेतवाचक वाक्य। क्या है, संकेत, नाम से प्रतीत हो रहा है, संकेत देना। देखिए क्या है, ऐसे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया का, एक काम का, ऐसे समझिए, एक काम का दूसरी क्रिया पर, यानी एक काम का दूसरे काम पर क्या हो, निर्भर होने का बोध हो, यानी एक कार्य जो है वो किस दूसरे कार्य पर निर्भर हो, ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे, संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। यानी कि दो वाक्य रहेंगे, इसमें दोनों क्या है, पहला वाक्य क्या है, वो दूसरे वाक्य पे निर्भर रहेगा। देखिए क्या है, एग्जाम्पल, अगर तुम परिश्रम करते, ठीक है, तो आज सफल हो जाते। परिश्रम करना ये क्या है, ये पहली क्रिया है, दूसरी क्रिया क्या है, आज सफल होना। ठीक है, अब देखिए, अगर तुम परिश्रम करते, यानी कि अर्थात अगर तुम परिश्रम करोगे तभी तुम सफल होगे, ऐसा नहीं है कि तुम सफल हो जाओगे बिना परिश्रम किए। तो क्या हो रहा है कि ये इस पे निर्भर है, यह वाक्य जो है वो इस पे निर्भर है कि तुम सफल तभी होगे जब तुम परिश्रम करोगे। ठीक है, तो अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। दूसरा देखिए, अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते। तुम स्कूल के लिए लेट क्यों हुए, क्योंकि तुम आज लेट उठे। तो ये क्या है, स्कूल जाना, स्कूल के लिए लेट होना, और आज तुम जल्दी उठ जाते, ये दो वाक्य है। तो क्या है, वो निर्भर है कि तुम लेट नहीं होते, क्यों नहीं, कब नहीं होते, जब तुम जल्दी उठ जाते। किस लिए लेट नहीं होते, स्कूल जाने के लिए। तो निर्भर है वो एक दूसरे के ऊपर। तो क्या है, अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए नहीं जाते। देखो बच्चों, की पॉइंट क्या है, अगर और तो। अगर और तो अगर किन्हीं वाक्य में दिखे,
आंख बंद करके आप क्या लगाओगे? संकेतवाचक। देखिए, अगर तुम समय बर्बाद नहीं करते तो तुम्हारा यह हाल नहीं होता। ठीक है, क्या है, क्या कह रहा है कि अगर तुम समय बर्बाद नहीं करते तो क्या होता? तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। ठीक है, तुम समय बर्बाद किए हो तभी तुम्हारा ये हाल हो रहा है। तो ये क्या है? एक वाक्य जो है वो दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है? संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, संदेह होना, ठीक है, किसी बात का संदेह होना कि सच में ऐसा है। ठीक है, देखिए क्या है? ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध हो। किनका बोध हो? संदेह या संभावना का बोध हो, वो क्या कहलाएगा? संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। देखिए कैसे? शायद आज बारिश हो सकती है। क्या हो रहा है? संभावना है, संशय है कि सच, मतलब कंफर्म नहीं है कि बारिश होगी। अभी भी क्या है? संशय है कि बारिश जो है वो शायद हो, संभावना है। ठीक है, संभवतः वह सुधर गया हो, कंफर्म नहीं है कि वो सुधर गया। कोई शरारती बच्चा है, ठीक है, तो कंफर्म नहीं है कि वो सुधर गया है। क्या आशा की जा रही है? संभावना, संदेह प्रकट किया जा रहा है कि वह सुधर गया हो। देखिए, शायद वह अभी तक नहीं पहुंचा है। शायद, ठीक है, की पॉइंट याद रखिए, शायद। ये क्या है? संदेह के लिए, संदेह या संभावना के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये प्रतीत हो रहा है इस वाक्य से कि जो भी जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई लड़का है, वो जा रहा है, तो क्या है? वो अभी पहुंचा नहीं है, हमें कंफर्म नहीं है कि वो पहुंच गया या नहीं पहुंचा। क्या पता वो पहुंच गया हो, क्या पता वो नहीं पहुंचा हो, लेकिन हमें उस चीज का क्या है? पता नहीं है, कंफर्म पता नहीं है। वो क्या कहलाएगा? हमारा संदेहवाचक वाक्य। जैसे शायद वह अभी तक नहीं पहुंचा, कंफर्म नहीं कि वो गया है या नहीं गया, शायद जा चुका हो, शायद आधे रास्ते में हो। ठीक, वैसे ही शायद मोहन मान जाए, शायद मोहन मान जाए। जैसे आपके टीचर, शिक्षक हैं, आपकी किसी शरारत के वजह से वो आपसे गुस्सा हो गए, नेक्स्ट दिन आप उनसे सॉरी बोलो और आपके मन में रहेगा कि मैम मैं अपने टीचर्स को ये सॉरी बोल दूंगा, तो शायद वो मान जाए। ये कंफर्म नहीं है कि वो मान गए हैं या मान ही जाएंगे। क्या हो रहा है? आशा की जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि जो है वो मान जाए। तो क्या यहाँ पे है? अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मोहन है वो मान जाए। ठीक है, तो ये रहे हमारे अर्थ के आधार पे। ठीक बच्चों, तो वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया है और हम लोग अब अपने आधे सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, देखिए कितने जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हुआ है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप अपना माइंड जो है वो खुले रखिए, दिमाग को खुले तौर पे रख के क्लासेस अटेंड करिए। आपको समझ में आया कि हिंदी तो बस लोग कहते हैं कि अरे हिंदी तो बहुत टफ है, नहीं है, समझने पे है। अगर आप समझ गए एक एक चीज़ को, अगर आप समझ गए अच्छे से, उसका अर्थ समझ गए, तो आप उस चीज़ को कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये खुशी होगी कि हम लोगों ने अपना हिंदी का आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आधा सिलेबस बाकी है, जिसे हम लोग जल्दी कंप्लीट करके एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है आगे अविकारी शब्द जो है वो पढ़ा जाएगा। ये सारे जो थे वो विकारी शब्द थे, तो भागों में बांटा गया था ना। ठीक है, तो अब से अविकारी शब्द होंगे जिसमें रस, छंद, अलंकार, ठीक है, रस, छंद, अलंकार, क्रिया विशेषण, उसके बाद लोकोक्तियाँ, मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना एग्जाम दीजिए, सीईटी को भी साथ साथ पढ़ते रहिए। बाकी आपकी सारी क्लासेस तो चल रही हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़िए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद बच्चों।